नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की सियासत में जल्द ही एक नए चेहरे की एंट्री हो सकती है और ये युवा चेहरा ग्वालियर के महाराज और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का है। इन दिनों वो ग्वालियर में अपने पिता के साथ बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि क्या अब महाराज के बाद युवराज भी सियासी पारी खेलने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में सिंधिया राजवंश का हर समय दबदबा रहा। सिंधिया राजवंश से राजमाता विजया राजे सिंधिया, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासत के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। लेकिन अब इस परिवार की नई पीढ़ी में युवराज महाआर्यमन सिंधिया भी सक्रिय राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी झलक अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान दिखाई दी। युवराज महाआर्यमन सिंधिया ने अपने पिता के साथ मंच भी साझा किया। इस मामले में सिंधिया राज परिवार के सदस्य भी महाआर्यमन सिंधिया की सक्रियता को लेकर कह रहे हैं कि ये बेहद खुशी की बात है कि अगर सिंधिया राज परिवार का युवा सदस्य जन सेवा करने राजनीति में आता है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। ग्वालियर घराना और ग्वालियर राज परिवार हर समय सेवा भाव से उतरा है। महाआर्यमन जी यहाँ के राजकुमार हैं और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज तो वो सिर्फ एक सेवा कर रहे हैं। और ये बताइए, आज हमारे ग्वालियर में जितना भी टूरिज्म हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो क्या है? वो किसकी देन है? राज परिवार की देन है। आप चाहे म्यूजियम देख लें, चाहे आप कोई भी अन्य संग्रहालय इधर और भी हैं, वो देन है। तो अगर उनके परिवार से कोई आके अगर सेवा कर रहा है तो ये तो उनके खून में है। सिंधिया राज परिवार की तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही युवराज महाआर्यमन सिंधिया के सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस उन्हें अपने दल में शामिल होने का न्योता दे रही है। हालांकि बीजेपी इस विषय पर कांग्रेस से अलग राय रखती है। बीजेपी का कहना है कि महाआर्यमन सिंधिया अगर सक्रिय राजनीति में आएंगे तो उनकी पहली पसंद बीजेपी होगी। निश्चित रूप से अगर उनको समाज सेवा की इच्छा है, दीन दुखियों की, शोषित पीड़ितों की सेवा करने की उनके मन में इच्छा है तो उसको पूरी करना चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने में कोई मुझे क्या आपत्ति है। अगर महाआर्यमन के मन में ग्वालियर की सेवा करने की इच्छा है या मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करने की इच्छा है तो उसको बिल्कुल सेवा करना चाहिए उन्हें। और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो सेवा के लिए लोगों का साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना। और आने वाले समय में उनका हाथ बटाने के लिए उनके पुत्र यदि आते हैं राजनीति में तो उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर पूरा सिंधिया पर राजवंश हमेशा क्षेत्र के प्रगति विकास के लिए खड़ा रहा है, जनता के लिए अंचल की सेवा करता रहा है। और ऐसे समय में यदि आने वाले समय में पुत्र भी यदि राजनीति में आते हैं तो स्वागत की बात है। उनके पिताश्री यदि भारतीय जनता पार्टी में हैं तो निश्चित तौर पर सिद्धांत और संस्कार तो भारतीय जनता पार्टी को ले जाएंगे। कुल मिलाकर जिस अंदाज में महाआर्यमन सिंधिया इन दोनों जनता के बीच पहुंच रहे हैं उससे काफी हद तक तस्वीर साफ है कि महाआर्यमन सिंधिया अब जल्द ही राजनीति के मैदान में हाथ आजमाते हुए नजर भी आने वाले हैं। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महाआर्यमन सिंधिया किस दल में अपना सियासी भविष्य तलाश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महाआर्यमन सिंधिया को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। एमपी में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हो रही है। 24 अक्टूबर से दिग्विजय चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। रविवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 जगहों पर वो सभा करेंगे। कहा जा रहा है कि खंडवा लोकसभा उम्मीदवार दिग्गी राजा के ही कोटे से हैं। उपचुनाव में दिग्गी करेंगे प्रचार। 24 अक्टूबर को खंडवा से आगाज,
बीजेपी कर रही थी बेसब्री से इंतजार। दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा प्रचार। लंबे समय से चुनाव प्रचार से दूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पहले ही दिन दिग्गी राजा खंडवा लोकसभा में 3 सभाएं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि खंडवा से उम्मीदवार राजनारायण सिंह दिग्विजय सिंह कोटे से हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में मैदान में हैं। कमलनाथ जी 13 तारीख से लगातार सभी क्षेत्रों में 2 से 3 दौरे कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी जहां नामांकन के समय दौरों पे गए थे, अब फिर से कल से उनके दौरा कार्यक्रम चालू हो गए हैं। आज से मुकुल वासनिक जी लगातार 27 तारीख तक दौरों पे हैं। अजय सिंह जी और साथ में अरुण यादव जी लगातार चुनाव प्रचार में पूरी दम लगाए हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। चारों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बीजेपी के लिए कांग्रेस की घेराबंदी करने का मौका भी होता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि जहां पर भी वो जाते हैं पार्टी के वोट कटते हैं और उपलब्धियां भी दिग्विजय सिंह के पास कुछ भी नहीं है। क्या वो जनता के बीच में अपने बंटाधार युग की याद दिलाएंगे? क्या वो लालटेन युग की याद दिलाएंगे? या वो यह बताएंगे कि कैसे मेरे काल में जनता सड़क, बिजली और पानी के लिए त्राही त्राही करती थी? जनता स्पष्ट मन बना चुकी है मध्य प्रदेश में कि हमें विकास को वोट देना है और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री का वरण कराना है। 30 अक्टूबर को प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में मतदान है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रचार में उतरने जा रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिग्विजय की पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसे में यही देखना होगा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले दिग्विजय क्या कांग्रेस को विजय दिला पाएंगे? सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। क्या ये चुनाव सिर्फ जीत हार का है या इस चुनाव में आक्रोश भी है, या फिर ये मुद्दों पर आधारित है? राजनीतिक दलों के लिए इसके कई मायने हैं जो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। देखिए इन्हीं मायनों को टटोलती ये रिपोर्ट। उपचुनाव में मैसेज है छिपा। रैगांव में कमलनाथ ने फिर कहा, बीजेपी ने भी बताए मायने। उपचुनाव के अपने अपने मायने। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से ना तो सरकार बननी है और ना ही गिरनी है, फिर भी इसके कुछ न कुछ मायने हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में संदेश छिपा है। जनता के इसी संदेश को कमलनाथ जानना चाहते हैं, इसलिए रैगांव विधानसभा में प्रचार के दौरान वो मंच से मायने समझाते दिखे। इससे पहले वो पीसीसी में भी कांग्रेस नेताओं के बीच इस तरह की बातें करते दिख चुके हैं। आज का चुनाव, उपचुनाव के भी अपने मायने होते हैं। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बनने नहीं, बिगड़ने नहीं, पर आपको खास करके नौजवानों को संदेश देना है कि हम सतना के लोग भोले वाले हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। ये तो रहे कांग्रेस के मायने, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है? तो इसका जवाब बुरहानपुर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सभा से मिलता है। और तो और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस पर बयान दे चुके हैं। देखिए, इस चुनाव से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारे या जीते, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फर्क अगर पड़ेगा तो इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता को। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र प्रत्येक बूथ पर लगा है और हमारा केवल एक कोई चुनाव नहीं है, आगे की रणनीति भी है इस चुनाव के अंदर। उपचुनाव में एक तरफ कांग्रेस के मायने हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के, लेकिन ये सब तय तब होंगे जब जनता अपना मत देगी। तो फिर इंतजार कीजिए नवंबर का, जब 30 अक्टूबर की वोटिंग का रिजल्ट आएगा।
फिर मालूम चलेगा कि लोग किसके साथ हैं, फूल छाप या फिर हाथ। वैसे यहाँ एक खास बात यह भी है कि इस उपचुनाव में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है, तो ऐसे में मैसेज केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा का एक मतदान 20 नौजवान अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत उपचुनाव में हर बूथ पर युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। ये कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। साथ ही 3268 बूथों पर क्रिएटिव युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ये युवा वो चेहरे होंगे जिन्होंने कोरोना काल में खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उपचुनाव अब अंतिम दौर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंतिम दौर में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब तमाम युवा भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है युवा मोर्चा, उसके लोग मेरे साथ है। आज लॉन्चिंग भी हुई है 1 बूथ 20 यूथ। मेरे साथ इस वक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव हैं। वैभव, क्या कहेंगे आप? ये मैं देख रहा हूँ 1 मतदान, 20 नौजवान, युवा संवाद, युवा सम्मान, बूथ सम्मेलन, तो क्या ये तय कर लिया है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले और कैसे आपके युवा काम करेंगे? आगामी चुनाव में जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में होने जा रहे हैं, उसमें 3268 बूथ हैं। उन सारे बूथों पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने लगातार अथक परिश्रम करके, चाहे मंडलों की बैठक हो या ग्राम केंद्र की बैठक करके, हमने युवाओं को अपने से कनेक्ट करने का काम किया है। और अब उनके हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, बूथ स्तरीय सम्मेलन जो ग्राम केंद्र पे होंगे। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम युवाओं का सम्मान करेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। ऐसे युवा जिन्होंने अन्य अन्य क्षेत्रों में, चाहे अच्छा किसान हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, ऐसे युवाओं को जोड़कर हम उनका सम्मान करेंगे और संवाद का कार्यक्रम करेंगे। और इसके लिए इन कार्यक्रमों में हमने जिनको अपेक्षित किया है वो एक बूथ से 20 लोगों को अपेक्षित किया है। ये 20 लोग जब 30 तारीख को मतदान होगा उसमें अपनी बड़ी भूमिका का निर्माण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे तक ले जाने का काम यही 20 युवा साथी हमारे करने वाले हैं। ये कार्यक्रम आगे आज से लेकर 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न होंगे 3268 बूथों में। खबर खंडवा से है, जहां के जावर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने बिजली संकट को लेकर कहा कि देश भर में बिजली का संकट है। कोयले की कमी के चलते इसके दाम में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार बिजली की कमी नहीं होने देगी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। इसके लिए सरकारी खजाने से 21,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी सीएम शिवराज ने कई घोषणाएं की। बिजली का इंतजाम हो, 1-2 दिन की गड़बड़ होती है बिजली, तो कह रहे हो बिजली गड़बड़, लेकिन कोयला महंगा हो रहा है, लगातार कीमतें बढ़ रही है। आज मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो आपको बिजली दे रहे हैं किसान भाइयों, जो खेत की बिजली, कुओं की बिजली और घर की बिजली मिला के 21,000 करोड़ रुपया मैं मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से दे रहा हूं, तब ये सस्ती बिजली दे पाते। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में मानधाता विधानसभा क्षेत्र के मुदी में जनसभा की। इस दौरान पंकजा मुंडे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने मतों को विकास के महासागर में गिराइए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा। मैंने ये कहा है कि अपना वोट ऐसी जगह पर दो उसका फायदा हो। अगर सूखी पे कई बूंद गिरती है तो उसका फायदा नहीं होता है, और अगर पूरे सागर में गिरती है तो उसका फायदा होता है। कमलनाथ जी लगभग 75 से ऊपर हो गए, और जब 75 से ऊपर व्यक्ति हो जाता है तो थोड़ा सा कभी भी कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए सभी मंत्री अपना दमखम लगा रहे हैं। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी सभा लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ग्राम दीवाल, ग्राम देशगांव, ग्राम गुड़ी में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण भीमावत
विधायक प्रतिनिधि सचिन पाटीदार सहित कई नेता सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की जनता से चुनावी सभा को सफल बनाने की अपील भी की है। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैगांव के शिवराजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि रैगांव विकास में 34 साल पीछे क्यों रहा। बरगी नहर का पानी जब 17 साल से रैगांव नहीं आया तो इससे 1.5 साल में कैसे यहां तक लाया जा सकेगा। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील भी उन्होंने मंच से की। आप सब यहाँ आए, आपने हमें बल और शक्ति दी। आप लाए हुए लोग नहीं है, आप आए हुए लोग हैं। यही अंतर है शिवराज सिंह जी की सभा में। शिवराज सिंह जी की सभा में तो सरकारी भीड़ होती है। अधिकारियों को कहते हैं देख लेना, तुम 2000 ले आना, तुम 1000 ले आना। ये सिस्टम जब मैं भी मुख्यमंत्री था, ये सिस्टम हमने कभी नहीं अपनाया था। जो आए अपने दिल और मन से आए। ये कोई सरकारी। लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट का वो मैच होने जा रहा है जिसका फैंस को हमेशा से इंतजार रहता है। क्रिकेट की दुनिया के चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे तो मैच नहीं, महामुकाबला होगा। क्योंकि जब जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो माहौल गर्म हो ही जाता है। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। किसको मिलेगा मौका, कौन मारेगा जीत का चौका। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच यूएई में खेला जाएगा। मैदान में होंगी दो ऐसी टीम जिनके बीच मैच नहीं, महामुकाबला होता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ने को तैयार हैं। जब से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हुई है, तब से ये दोनों ही टीमें सिर्फ और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही नजर आती हैं। इसीलिए इस मैच पर पूरी दुनिया की नजर होगी। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के खिलाफ ओडीआई या फिर T20 विश्व कप खेलों में जीत हासिल नहीं की है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से 5-0 से आगे है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सिर्फ 3 जीत है, सभी चैंपियंस ट्रॉफी में हासिल की गई। भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में अब तक पाकिस्तान को 13 बार हराया। आखिरी बार पाकिस्तान ने भारत को 2017 में हराया था। MS धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 18 में से 11 मैच जीते हैं। पाकिस्तान की टीम किसी भी मैच में अब तक विराट कोहली को आउट नहीं कर पाई है। पिछली बार दोनों ही टीमें 2019 में आमने सामने थी, जब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान पहली बार विश्व कप में भारत से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। वहीं कोहली एंड कंपनी रिकॉर्ड को कायम रखने उतरेगी। वर्ल्ड कप में लगातार मिलती हार की वजह से पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जहां हर प्रेडिक्शन फेल है। भारतीय टीम को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बना चुके MS धोनी के टीम के साथ जुड़ने से यकीनन पूरी टीम को फायदा होगा। मेंटर माही हर एक खिलाड़ी पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो पंत हो, हार्दिक पांड्या हो या ईशान किशन। टीम पूरी तरह तैयार है। जीत के दावे दोनों टीमों की तरफ से हो रहे हैं। अब देखना होगा कि मेंटर माही और किंग कोहली की जोड़ी क्या कमाल दिखा पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, बंसल न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।